दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मन की विजय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विजय एकादशी की कथा के बारे में, जिसे सुनकर बड़े से बड़े संकट पर विजय प्राप्त की जा सकती है। विजय एकादशी हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का उपवास करने का विधान है। एकादशी उपवास सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि लंका पर चढ़ाई से पहले श्री रामचंद्र ने भी विजय एकादशी का उपवास किया था, जिसके कारण उन्हें विजय प्राप्ति का वरदान मिला और रावण हार गया। विजय एकादशी उपवास में कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल मिलता है। आइए सुनते हैं विजय एकादशी की कथा। विजय एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरना आसन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया और उसके बाद जटायु स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार बताए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालाव नाम के एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालव ऋषि के पास गए और उनको जा करके प्रणाम किया। मुनि ने देखा कि मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम उनके सामने बैठे हुए हैं। उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप क्रिया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दा ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम उपवास करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र पार भी कर पाएंगे। हे राम, यदि आप इस उपवास को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय निश्चित है। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस उपवास को करेगा, दोनों लोगों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस उपवास के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस उपवास को किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्ति की। अब सुनते हैं विजय एकादशी पूजन विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले चंदन, पीले फूल, पीली मिठाई, लौंग और सुपारी इत्यादि से पूजन करें। धूप दीप जलाए और एकादशी की कथा सुने। मन ही मन विष्णु जी से अपनी समस्या कहे तथा संपूर्ण होने पर विष्णु जी की आरती करे। ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को सामर्थ्य अनुसार दान भी दे। इसके बाद स्वयं खाना खाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।